हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेके आए हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान रेमेडियल क्लास। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 है परमाणु एवं अणु। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको ऐसी वीडियो मिल सके। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो इसका आंसर आएगा द अणु। चौथा वाला ऑप्शन आएगा इसमें अणु। फिर अगला कि निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो इसका आएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो तीसरे का आंसर आएगा MgCl2। चौथा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो इसका आंसर आएगा ये ए वाला। पांचवा है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो इसमें भी अ वाला आंसर आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं अब। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, तो यह नियम कहलाता है। तो इसका आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। दूसरा है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाएगा, तो बहुपरमाणुक आयन। तीसरा है CaSO4 का सूत्र, इकाई द्रव्यमान है तो 136 ग्राम। चौथा है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है तो ये Na2CO3 और अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 फिर 2SO4। तीसरा क्वेश्चन है सत्य असत्य चुनिए। तो पहला है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, ये सत्य होगा। दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी सत्य होगा। तीसरा है पोटेशियम का प्रतीक K होता है, तो तीसरा भी सत्य होगा। चौथा है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो यह भी सत्य होगा। पांचवा है एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो ये असत्य होगा। चौथा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहला, संयोजकता किसे कहते हैं। तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। दूसरा है आयन किसे कहते हैं, तो आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। तीसरा है परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, तो बहुपरमाणुक आयन। चौथा है किसी यौगिक के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, तो आणविक द्रव्यमान। पांचवा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो CaOH2। छठा है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो H2SO4 हो जाएगा इसका आंसर। सातवां है सोडियम क्लोराइड का अणु सूत्र, तो NaCl। फिर अगला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। पहला क्वेश्चन है कि परमाणु से क्या समझते हो, तो उत्तर है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाती है। दूसरा है अणु से आप क्या समझते हो, तो किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाता है। तीसरा है परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। चौथा है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। पांचवा है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणुक आयन पर एक निश्चित आवेश होता है और ये इसका कार्बोनेट एक उदाहरण दिया गया है। छठे नंबर का है 6 नंबर का IUPAC क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह रासायनिक यौगिकों को नाम देने की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। लघु उत्तरीय प्रश्न है अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो उत्तर है इसका कि अणु और परमाणु में अंतर। पहला है अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। दूसरा है
अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। दूसरा है रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो रासायनिक सूत्र में किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यह उस यौगिक का संघटक प्रतीकात्मक निरूपण होता है और उदाहरण है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर है पहला है इसका कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है। दूसरा है एक तत्व के सभी परमाणु रंग रूप भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सदैव समान होते हैं तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं से सदैव भिन्न होते हैं। तीसरा है 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिसे अणु कहते हैं। तब 4 अंक का क्वेश्चन है ये। तो ये इनके मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ये सारे पांचों के आंसर दिए हुए हैं। दूसरा है निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्र लिखिए। तो देखिए सोडियम ऑक्साइड का है Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का है AlCl3, सोडियम सल्फाइड का है Na2S और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है MgOH2। तीसरा है आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं स्पष्ट कीजिए। तो आयनिक यौगिक वे जो जल में घोलने पर आवेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट आदि। आणविक यौगिक तो वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घोलने पर आयनों में विभक्त नहीं होते आणविक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि। चौथा है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तो ये बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बेकिंग पाउडर और पोटेशियम सल्फेट। तो ये इसके आंसर दिए हुए हैं नीचे। फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके लिए यहाँ दिए गए हैं जिसके आंसर आपको खुद को बुक में से ढूंढ के लिखना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे अध्याय 4 परमाणु संरचना। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।